इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें देखो हम 5 से 6 इफेक्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या होता है? इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं हम, ट्रांसमिशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट और इंडक्शन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। ये तीनों जो नेम है ना, ए और ए सिमिलर, एक ही का इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट मतलब ये क्या होता है? देखो, पोलराइजेशन ऑफ शेयर पेयर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज नोन एन इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो इसमें पोलराइजेशन क्या होता है? जैसे लाइक अगर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसमें इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? सिमिलर होता है। अब सिमिलर में से हम सिमिलर को घटाएंगे या कुछ भी, मतलब दोनों के बीच एक चार्ज डिफरेंट नहीं क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होता है वो 0 आता है। तो इसमें कोई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कोई खींच ही नहीं रहा है और कोई दे ही नहीं रहा है, क्योंकि दोनों का इंडक्टिव मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है। अब जैसे बात कर लेते हैं हम कार्बन और Fe के, इसमें क्या होता है देखो, फ्लोरीन का। अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है एज कंपेयर टू इतना इसका फ्लोरीन के। अब फ्लोरीन क्या करेगा? कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना शुरू कर देगा। तो इस पे जब खींचेगा तो इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है, इसके इलेक्ट्रॉन किसने लिया है तो इसके पे नेगेटिव आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन को दिया है तो इसको पॉजिटिव आ गया। तो ये बॉन्ड जो होता है ना, ये बॉन्ड तो हम जानते हैं सिग्मा बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड है। तो इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो मेनली मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन में ही होता है। सिग्मा शेयर पेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं के अंदर होता है। पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। फिर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें याद रखना है। अब देखो इसमें हम एग्जांपल, जैसे कि ये हो गया तुम्हें इथेन का मॉलिक्यूल है, इसमें और इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन का होता है हम उसके नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब 0 मानते हैं। तो कार्बन और कार्बन ये दोनों में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट नहीं है, तो इसका हम इंडक्टिव इफेक्ट इसमें 0 कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है ही नहीं। आप देख लो क्लोरोमीथेन। अब देख लो इसमें मीथेन के अंदर यहाँ पे कार्बन एटम है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसमें कार्बन एटम यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे कार्बन एटम है तो ये क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरीन मोर निगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन। तो क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। अपने तरफ खींचने की वजह से इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है देखो, जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ और ग्रुप ऑफ एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब देख लो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है, नो पोलराइजेशन टेक प्लेस, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कोई खींचने वाला ग्रुप है ही नहीं, इसलिए इसमें पोलराइजेशन नहीं हुआ है। अब देखो हम सेकेंड में देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ इसके बारे में। तो देख लो इसके जो मैग्नीट्यूड होता है ना, अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? सपोज दैट कि अब एक ये हो गया 4 मेंबर का हम कार्बन बना रहे हैं, इसमें कोई ऑक्सीजन लगाता है खींचने के लिए, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन कहां तक खींच पाएगा? इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके थोड़ा कम खींचेगा, फिर इस पे आके थोड़ा और कम हो जाएगा, लेकिन इस पे आते आते इसके जो ऑक्सीजन के खींचने की टेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाती है। मतलब थर्ड एटम के बाद, तीसरे एटम के बाद ये इंडक्टिव इफेक्ट लगना बंद हो जाता है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट किस कार्बन एटम तक चलता है? थर्ड, मतलब 3 कार्बन तक ही चलता है। फर्स्ट में ये रहा,
सेकेंड में ए रहा और थर्ड में ए रहा, इसके बाद ये इफेक्ट नहीं लगता है। तो वही इस एग्जांपल में समझाने का प्रयास किया हूं। देख लो फ्लोरीन लगा हुआ है, इस पे ए पार्शियल नेगेटिव, इस पे थोड़ा और कम हो गया, इस पे थोड़ा बहुत कम हो गया, लेकिन इस पे आके फोर्थ पे ये 0 के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मतलब ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे वैरी करता है। ठीक है, तो ये कहां तक लगता है, थर्ड इलेक्ट्रॉन तक। तो इसको आपको रिमेंबर करके रखना है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है कितने कार्बन तक वैलिड होता है, कितने कार्बन के बाद ये लगना बंद हो जाता है। तो थर्ड कार्बन मतलब 3 कार्बन तक लगता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं displacement of electron take place due to electronegativity different of two atom in the involved in covalent bond। अब देखो क्या होता है, ये आयनिक बॉन्ड में नहीं होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड में ही होता है। कोवैलेंट बॉन्ड वो भी स्पेशल सिग्मा बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डेड, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं उन्हीं के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है। समझ में आ गया? आई होप कि सब आप समझ पा रहे होंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट किस में लगता है, सिग्मा बॉन्ड में लगता है। चलो अब देखते हैं आगे वाला टॉपिक। इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑलवेज ऑपरेटिव थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ये मैं बता चुका हूं टॉपिक, सिग्मा बॉन्ड की तरह होता है, लेकिन पाई बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो देख लो सिग्मा बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इस पे एक सिग्मा बॉन्ड, ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड है, नीचे वाला पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो एक ही के अंदर लगा हुआ है, ये चीज याद रखना, जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन के अंदर ही लगता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन में ही लगता है। ठीक है, और सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के अंदर ही होता है, न कि पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई पे जो पाई बॉन्ड है उस पे नहीं दिखाया हूं मैं एरो, चाहे नहीं दिखाया जाता है, इसमें भी देखो सेकेंड वाला एग्जाम्पल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको नोट करना होगा। जेई में क्वेश्चन आ जाता है कि एरो शो कीजिए कि कैसे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको दिखाना होगा। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखो 2 टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। अब इसको हम समझते हैं ऐसे, सपोज दैट कि कोई ग्रुप है, तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है। तो अब सपोज दैट कि कोई ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल से हम समझ ले रहे हैं। अब ये जो ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, ये कार्बन को देगा, क्योंकि उसको न्यूट्रल बनना है। तो यहाँ पे थोड़ा आएगा, यहाँ पे और कम हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। मतलब अब तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे 3 दिखा रहे हो तो इसमें ज्यादा नहीं, इस पे ज्यादा होगा, इस पे कम होगा, इस पे और कम हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे लेगा उसके बाद सील्डिंग, मतलब सील्डिंग टाइप का इफेक्ट लगने लगता है, तो इधर थोड़ा कम ही आ पाता है। तो इसलिए थर्ड एटम के बाद ये लगना बंद हो जाता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब ये कितने टाइप का हो रहा है, एक तो हम देख लिए जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा था फ्लोरीन, लेकिन ऑक्सीजन जो इस पे चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो देखो 2 टाइप के हैं, एक तो देता है, एक तो लेता है। तो जो लेता है ना इलेक्ट्रॉन सिस्टम से, जो से कि ये बॉन्डेड जो ग्रुप है, जिसे जो इलेक्ट्रॉन अगर लेता है, जैसे Fe लगा दो, यहाँ पे एक और लिख ले रहा हूं Fe। तो यहां से क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये रूम से गलत बन गई, ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। ठीक है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है कार्बन की तरफ से, तो इसको बोलते हैं निगेटिव इफेक्ट। ठीक है, निगेटिव आई इफेक्ट। लेकिन सब ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इसमें ये दे रहा है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो देख लो, ग्रुप विच विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नोन एंड, इतना ग्रुप निगेटिव ग्रुप, मतलब जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचता है उसको निगेटिव ग्रुप बोलते हैं। इस इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। वेरियस ग्रुप आर लिस्टेड इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्ट। अब देखो, अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। अब सपोज दैट कि कोई आदमी है जिसका पावर, मतलब एक मैन है, तो वो क्या करता है कि 5 किलो उठा सकता है, दूसरा जो मैन है वो 3 किलो उठा सकता है, जो तीसरा है वो मानो 2 किलो उठा रहे, 1 है, और मतलब 4th नंबर जो मैन है वो 1 kg उठा सकता है। तो सबसे ज्यादा कौन उठाएगा,
सेकेंड। तो इसी के ऑर्डर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, किसी के इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, उसी के ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं कि सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन शो करता है। तो इसमें देख लो जो जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा ना, क्योंकि इसके पास चार्ज की कमी है, तो ये क्या करेगा, बहुत फास्ट तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा सिस्टम के अंदर से, चाहे इस चैन के अंदर से, ठीक है। तो इसमें देख लो ये सीक्वेंस हमें याद करके रखना है, क्योंकि इसी सीक्वेंस से हम एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप को हम डिस्कस करेंगे, और एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड के हम मतलब उसमें ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ये याद रखना है, बहुत जरूरी चीज है। अब देखो एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हो। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, सॉरी ग्रुप है, जो कि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है इस सिस्टम से, बेंजीन रिंग से। तो देखो कैसे, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, फिर यहाँ पे इस वाले कार्बन पे थोड़ा कम हो गया है प्लस आई, फिर इस पे आके बहुत कम हो गया है, यहाँ पे नेग्लेक्ट हो जाता है, तीसरे के बाद नेग्लेक्ट हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, उसको हम कंसाइडर नहीं करते हैं। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा ये सिस्टम, ये एग्जांपल। अब देखते हैं दूसरा नंबर, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मैं बता चुका हूं कि कोई ग्रुप है, सपोज दैट कि ऑक्सीजन या एसिड ले लेते हैं, वो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को सिस्टम के अंदर से खींच रहा है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा, सॉरी दे रहा है अपना, इसके पास निगेटिव चार्ज है जो कि इस बेंजीन रिंग, सॉरी इस रिंग में देगा, क्योंकि ये न्यूट्रल बनना चाहता है, अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहता है, अपने आप को मतलब जिसके पास जितने कम चार्ज होता है वो उतना ही मोर स्टेबल होता है। तो ये क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास कर रहा है ताकि बढ़ जाए और हम न्यूट्रल बन जाए। ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल बनना चाहता है। तो ये भी माइनस आई के इफेक्ट की तरह जैसे डेफिनेशन है, ग्रुप विच रिलीज द इलेक्ट्रॉन, मतलब देखो ये रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इसलिए कहते हैं इसको प्लस आई इफेक्ट। अब देख लो इसका ऑर्डर, तो जिसपे निगेटिव चार्ज होगा ना ज्यादा, वो उतना ही मोर और मतलब वो करेगा नेगेटिव, मतलब सॉरी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो देख लो ये सीक्वेंस है ऑक्सीजन का है, फिर इसका ऐसा है, फिर जो ये होता है, ये इस तरह के सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो देखो ये एग्जांपल भी है, एग्जाम्पल भी है, हो गया। आई थिंक कि आपको समझ में, अगर आप समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ लेना एट टाइम, ठीक है। अब देख लो एग्जांपल ऑफ ऑर्डर ऑफ आई इफेक्ट बिटवीन द फॉलोइंग ग्रुप इज। देख लो ये ग्रुप हमें याद रखना है, ज्यादातर एग्जांपल में जो क्वेश्चन आते हैं ना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस ग्रुप से आते हैं। तो जो जिसमें 3 मेथाइल ग्रुप आर ग्रुप लगा हुआ है वो सबसे ज्यादा होगा। इसका मैं एक और ग्रुप लिख दे रहा हूँ, एक और फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। ये आर मतलब मिथाइल ग्रुप, बहुत सारे मतलब कार्बन के चेन वाला जो लगा हुआ है, यहाँ पे 3 है, इसमें ज्यादा होगा। और एक सी है और एक 2 है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा दो। और उसके बाद CH2R1, सॉरी R यहाँ पे हो जाएगा R1, यहाँ पे R3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप जो होते हैं, और यहाँ पे CH4 रखो। तो इस तरह के देखो बढ़ते ऑर्डर में सबसे ज्यादा शो करेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो आपको रिमेम्बर करके रखना है, याद करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस एडवांस लेवल पे, ठीक है। तो आपको मस्ट भी याद करके रखना है। अब हम सब इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो जो हमें कंफ्यूज करने के लिए जेई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन कुछ कुछ आ जाते हैं, और नीट में भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो इसपे जो माइनस आई, ये जो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है इस पे, ये क्या करता है, अपने इसको इस सिस्टम में भेजना शुरू कर देता है, ठीक है। अब इस सिस्टम में भेजेगा तो क्या होगा कि प्लस आई इफेक्ट शो करने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लाउड इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को इसमें भेज रहा है, इसलिए प्लस आई। लेकिन इसमें जिसपे चार्ज नहीं है, ये भी एसिड डेरिवेटिव है, ये भी एसिड है, तो देख लो इसमें ये जो इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है अपने तरफ। तो इसलिए माइनस इफेक्ट में आता है, और प्लस इफेक्ट। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज आप इसको रिमेम्बर करके रखना। ये कहीं भी पूछा जाता है तो प्लीज आप इसको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट देखिए और रिमेम्बर करके रखना। चलो दोस्तों, आज यही पे इस क्लास को खत्म करते हैं। अगला हम पढ़ेंगे रिजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहना। अगर नए हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू।